इस छोटे से कस्बे में एक अजीब ओगरीब रिवाज था, जिसके अनुसार सौभाग्य लाने के लिए घर में उल्टा चलना पड़ता था। लेकिन एक युवक ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बेपरवाही से सीधा अंदर चला गया। बस इसी समय कस्बे के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में खराबी आने लगी। टीवी सिग्नल अस्थिर हो गए, रेडियो स्टेशन बेतरतीब ढंग से कूदने लगे और बल्ब लगातार झपकने लगे। कस्बे के सभी जानवर भी बेचैन हो गए और फिर पूरे इलाके की बिजली अचानक गुल हो गई। कस्बे के निवासियों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये महज एक सामान्य बिजली गुल होना है। लेकिन जब बिजली कंपनी ने जांच की तो पता चला कि इलाके के सभी उपकरण ठीक से काम कर रहे थे। फिर भी एक अजीब सी पल्स लगातार पूरे इलाके में उभर रही थी। अनुभवी इंजीनियर भी स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। शाम होते ही कस्बे के ऊपर सदियों में एक बार दिखने वाली रंगीन इंद्रधनुषी बादल दिखाई दी। इसके तुरंत बाद इलाके की बिजली अचानक बहाल हो गई। अस्तबल के घोड़े भी डर से खुद को रोक नहीं पाए और भागकर कस्बे से बाहर निकलने लगे। इतना ही नहीं, जब लोग बत्तियां बुझाना चाहते थे तो स्विच दबाने पर भी वे बुझ नहीं रही थी। इसी बीच कस्बे के ऊपर की रंगीन छटा एक चक्रवात में बदल गई और तेजी से जमीन में समा गई। इस पल कस्बे के अंदर मौजूद सभी निवासी एक ही समय में बेहोश हो गए और धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़े। जब बाहर डेट पर गई हुई जिन वापस लौटना चाहती थी तो पूरा कस्बा पहले ही पुलिस द्वारा सील किया जा चुका था। अपनी बेटी को घर पर अकेला सोचकर जिन ने घेराबंदी को पार किया। जैसे ही वो कस्बे के बाहरी इलाके में पहुंची, उसने देखा कि सुरक्षा सूट पहने कुछ लोग कोई प्रयोग कर रहे थे। पास के एक लॉन में एक कर्मचारी ने अपनी कमर पर एक सुरक्षा रस्सी बांध रखी थी और लॉन में लेटे एक आदमी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पीछे खड़े कर्मचारियों ने पहले से तैयार रस्सी के सहारे उसे वापस खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि वे इस तरीके से घेराबंदी की सीमा निर्धारित कर रहे थे। तभी एक कर्मचारी ने जिन को देखा। अपनी बेटी के पास पहुंचने के लिए बेताब जिन घूमकर कस्बे की ओर दौड़ी, लेकिन ज्यादा दूर भागने से पहले ही जिन बेहोश हो गई। इन कर्मचारियों ने जब उसे पशुओं को काबू करने वाली छड़ी से खींचकर सुरक्षित क्षेत्र में वापस लाया, तब जाकर जिन धीरे धीरे होश में आई। कस्बे की इस असामान्य घटना ने तुरंत सरकार का ध्यान खींचा। अगली सुबह सेना ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। कस्बे के अंदर की स्थिति जानने के लिए उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भेजा ताकि ऊंचाई से तस्वीरें ली जा सके। लेकिन कैमरा किसी हस्तक्षेप के कारण धुंधली तस्वीरें दिखा रहा था। इसलिए कमांडर ने हेलीकॉप्टर को ऊंचाई कम करने का आदेश दिया ताकि कैमरा सामान्य रूप से काम कर सके। जैसा कि सोचा था, जैसे ही हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई कम की, कैमरा ठीक हो गया और तस्वीरों में सड़कों पर बेहोश पड़े निवासी साफ दिखाई देने लगे। लेकिन जैसे ही कमांड पोस्ट ने हेलीकॉप्टर को वापस लौटने का आदेश दिया, दुर्घटना हो गई। हेलीकॉप्टर के चालक दल के सदस्य एक ही समय में बेहोश हो गए और बिना नियंत्रण के विमान जंगल में गिरकर आग के गोले में बदल गया। सच्चाई जानने के लिए सरकार ने घेराबंदी का दायरा बढ़ाने और आसपास के निवासियों को सुरक्षित निकालने का फैसला किया। लेकिन जिन जो वही रहने पर अड़ी थी और व्यवस्था बनाए रख रहे सैनिकों के बीच टकराव हो गया। जब स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, तभी जिन को अपनी बेटी का फोन आया। इसके बाद आसपास के अन्य लोगों को भी कस्बे के अंदर से फोन आने लगे। साथ ही कस्बे के निवासी भी धीरे धीरे जागने लगे। सभी पुरुष सामान्य थे, मानो कुछ हुआ ही न हो, मगर कस्बे की सभी प्रजन योग्य उम्र की युवा महिलाएं गर्भवती हो चुकी थी। सरकार ने इस घटना की गंभीरता को समझा। सेना ने स्थानीय सरकार की मदद से सभी प्रभावित महिलाओं को अस्पताल में इकट्ठा किया और उन्हें इस सामूहिक गर्भधारण की घटना के बारे में बताया। हालांकि सरकार को अब तक इस घटना का कारण नहीं पता चला था, पर उन्होंने फैसला किया कि वे अधिकांश बच्चों को गिरा देंगे और कुछ को आगे की निगरानी के लिए रखेंगे। इस बात से माताओं में तुरंत अशांति फैल गई। उनमें से कुछ ने माना कि ये उनके अपने बच्चे थे और उनका पिछली रात हुई घटना से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब कुछ अविवाहित और नाबालिग लड़कियां जो गर्भवती हो चुकी थी अंदर आई, तो उन्हें भी अपने साथ हुई घटना पर विश्वास करना पड़ा। आखिरकार जिन आगे आई। कस्बे में मनोचिकित्सक के रूप में लंबे समय तक काम करने से मिले विश्वास का उपयोग करते हुए उसने सभी को समझाया और सरकार के साथ एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। साथ ही पेट में पल रहे बच्चों को रखने या न रखने का फैसला पूरी तरह से माताओं की मर्जी पर छोड़ दिया गया। सरकार उन पर कोई दबाव नहीं डालेगी। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में जांच करवाई, जिसमें बच्चे के डीएनए का पता लगाने के लिए मां के खून से नमूने लिए गए। जल्द ही जांच के परिणाम आ गए। सभी बच्चे सामान्य थे, साइंस फिक्शन फिल्मों के एलियंस जैसे नहीं थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शिशुओं के जीन में केवल मां के जीन ही पाए गए थे। पिता की वंशानुक्तता का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे ये बच्चे हवा से पैदा हुए थे। ये नंबर सुनकर कुछ युवा माताओं ने सरकार की गर्भपात की योजना को मान लिया। लेकिन जब वे अस्पताल में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने आई तो एक अजीब घटना हुई। कमरे की बत्तियां अचानक झपकने लगी। कुछ माताओं ने बत्तियों की तरफ देखा और वे ऐसे हो गई जैसे उन्हें नियंत्रित किया जा रहा हो। उन्होंने एक साथ अपने हाथ में पकड़े पेन फेंक दिए और सीधे अस्पताल से चली गई। उन्हें देख रहे कर्मचारियों ने चुपचाप आ भरी, क्योंकि ये महिलाएं पहली नहीं थी। इससे पहले यहाँ आई माताओं के साथ भी यही हाल हुआ था। सरकार ने बच्चों के जन्म में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। इस तरह कुछ ही दिन बीत गए और माताओं का पेट फूल गया। सेना की सुरक्षा में वे नियमित रूप से अस्पताल में जांच कराती थी। किसी में कोई असामान्य लक्षण नहीं था। एक ही समस्या थी कि वे कस्बे से बाहर नहीं जा सकती थी। जब भी वे बाहर निकलने की कोशिश करती थी, उनके पेट से एक अजीब सी शक्ति उठती थी जो उनके कदम रोक देती थी। और भी अजीब बात यह थी कि सभी माताओं ने एक ही समय में प्रसव पीड़ा महसूस करना शुरू कर दिया, जो प्रसव शुरू होने का संकेत था। सरकार की मदद से सभी माताओं ने एक साथ प्रसव किया और आधुनिक चिकित्सा की मदद से सभी बच्चे सुरक्षित पैदा हुए। जब सभी लोग जा चुके थे और माताएं गहरी नींद में थी, तभी बच्चों ने अपनी आंखें खोली। उनकी भूरी आंखों की पुतलियां चमकने लगी और पूरा नर्सरी कक्ष धीरे धीरे भयानक होता गया। 3 साल बाद और सामूहिक चेतना और विपदा चुपचाप करीब आ चुकी थी। ये प्रकृति के उपहार हमेशा सेना की निगरानी में रहे और उनके लिए अलग से स्कूल भी बनाए गए थे। हालांकि ये बच्चे ऐसे थे जैसे बिना पिता के, लेकिन 3 साल तक साथ रहने के बाद माताओं का इन बच्चों के प्रति गहरा लगाव हो गया था। जब सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, तभी कक्षा की बत्तियां झपकने लगी और यहाँ तक कि सेना के निगरानी तंत्र पर भी असर पड़ा। सभी बच्चे एक ही समय में खिड़की की ओर दौड़ पड़े, मानो किसी जादुई शक्ति ने उनका ध्यान खींच लिया हो। बच्चों के कक्षा से बाहर निकलने पर उनकी नजर का पीछा करते हुए लॉन के पार एक और छोटी लड़की उनकी ओर आ रही थी, जिसे माताओं ने पहले कभी नहीं देखा था। बच्चों ने
लड़की को बीच में घेर लिया और उसे वहाँ की स्कूल यूनिफॉर्म पहनाई। हर बच्चे ने उसे यहाँ की कोई एक चीज दी। हालांकि उन्होंने पूरे समय एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वे ऐसे लग रहे थे जैसे बरसों पुराने दोस्त हों। तभी पास का एक चरवाहा कुत्ता कुछ महसूस करके लगातार भौंकने लगा और रस्सी छुड़ाकर दौड़ पड़ा। लेकिन बच्चे एक जैसे प्रतिलिपि की तरह एक ही समय में मुड़े और कुत्ते को घूरने लगे। कुत्ते ने तुरंत खतरा महसूस किया और वही गोल गोल घूमने लगा। जब उसका मालिक आया तब जाकर बच्चे सामान्य